अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोसोमल एनॉमलीज। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्रोमोसोमल एनॉमलीज। क्रोमोसोमल एनॉमलीज क्या है? मिसिंग और एक्स्ट्रा और इरेगुलर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एनॉमलीज। यानी कि क्रोमोसोमल एनॉमलीज वो होती हैं जिसमें या तो क्रोमोसोम का नंबर डिस्टर्ब होता है या फिर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है। क्रोमोसोम एनॉमलीज आर डिटेक्टेड वाया कैरियोटाइप। और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोमल एनॉमलीज है, यानी कि या तो उसका कोई क्रोमोसोम है ही नहीं या क्रोमोसोम तो है लेकिन उसका कोई पार्ट मिस है। तो वो हमें पता चलता है कैरियोटाइपिंग से कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, कितने पेयर की फॉर्म में हैं और कौन सा सिंगल फॉर्म में है। जो सिंगल फॉर्म में होगा वो एनॉमलीज में आ जाएगा। कौन सा क्रोमोसोम पूरा है और कौन सा क्रोमोसोम जिसका कोई पार्ट डिलीट है। ठीक है, तो वो सारे का सारा हमें कैरियोटाइप में मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने देखना है ऑटोसोमल एनॉमलीज में कौन कौन से आते हैं। ऑटोसोमल एनॉमलीज मैंने अभी बताया कि स्ट्रक्चर होती हैं या न्यूमेरिक होती है। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिक डिस्कस करना है। तो न्यूमेरिक में सबसे पहले आ जाता है मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या है? मोनोसोमी है कि अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें से एक क्रोमोसोम मिस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसको हम कह देते हैं मोनोसोम। ठीक है। अ सिंगल कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम। तो मोनोसोमी में हमेशा एक सिंगल कॉपी क्रोमोसोम की मिस होती है और वो अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लिथल होती है जिसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में शो किए हैं। ये नॉर्मल सेल में है। अब जब मोनोसोमी होगा तो इसमें आप देखेंगे सारे क्रोमोसोम आपको पेयर की फॉर्म में नजर आएंगे लेकिन एक क्रोमोसोम आपको सिंगल नजर आएगा। तो इसमें एक क्रोमोसोम मिस हो गया है तो ये मोनोसोमिक फॉर्म में आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी टाइप होती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। जिस नेक्स्ट है, अब इसकी एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें 21 क्रोमोसोम नंबर होता है, वो पेयर की फॉर्म में होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। ठीक है, नॉर्मल की बात हो रही है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है इंसान, उसके पास क्या होता है कि एक सेल होता है जिसके पास पूरे का पूरा पेयर चला जाता है और दूसरा सेल जिसके पास कुछ भी नहीं जाता। अब ये यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम 2n+1 से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हो जाता है डाउन सिंड्रोम। इसमें 21 क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है। इसी तरह एक और है एडवर्स सिंड्रोम। इसमें 18 क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल वैसे ही ये पेयर में की फॉर्म में होंगे लेकिन जब वो डिवाइड करते हैं तो एक सेल में ज़्यादा चले जाते हैं और एक सेल में कम चले जाते हैं, तो इस तरह से वो सिंड्रोम बन जाता है। इसी तरह थर्ड सिंड्रोम है पाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 13 जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाउ सिंड्रोम। टाउ सिंड्रोम की अगर आप कंडीशन देखें तो ये क्रोमोसोम नंबर 13 जो है वो डिस्टर्ब होता है इसमें, और ये ट्राइसोमी कंडीशन होती है। ठीक है, यानी कि इसमें 2n+1 होता है, यानी कि 13 क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में पूरे का पूरा उसके अंदर चला जाता है और वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, अब इसमें इसकी फीचर क्या है? क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप। तालू कटा हुआ होता है, लिप उसके कटे हुए होते हैं। माइक्रोफेथेल्मिया, इसकी आंखें का जो साइज़ है वो छोटा होता है। माइक्रोगनेथा, इसका जबड़ा जो है उसका साइज़ भी छोटा होता है। हाइपर और हाइपोटेरोरिज्म, ये कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि या तो आइज़ के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर आइज़ के दरमियान डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। साइक्लोपिया, साइक्लोपिया कहते हैं कि इसके जो फेस के फीचर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि फेस डीफॉर्म हो जाता है, बिगड़ जाता है, ट्रोबोसिस हो जाती है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी एडवर्स सिंड्रोम। 18 क्रोमोसोम इसमें डिस्टर्ब होता है। यूजुअली स्मॉल हेड, इसमें इसका हेड जो है स्मॉल होता है, माइक्रोस्फेरी होता है। बैक ऑफ द हेड इज़ प्रोमिनेंट, और हेड की जो बैक साइड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। एयर और मेल फार्म, इसके जो एयर्स होते हैं वो मेल फार्म होते हैं, सही तरह से नहीं बने हुए होते हैं। माउथ एंड जा आर स्मॉल, और इसके माउथ और जा भी हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी होता है। हैंड आर क्लेंच्ड इनटू रिस्ट एंड इंडेक्स फिंगर ओवरलैप। अच्छा, इसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो पिक्चर, तो इसमें आपको सारा वो आइडिया हो जाएगा। क्लब फीट और वेब फीट होते हैं। अब ये देखें, ये एडवर्स सिंड्रोम का एक बच्चा है जिसमें आप इसके फीट देखें तो वो वेब्ड होते हैं, यानी कि इसकी फिंगर के दरमियान खला नहीं होता बल्कि वो स्किन के साथ, टिश्यू के साथ भरी हुई होती हैं। इसी तरह इसके हाथों की उंगलियां देखें तो उसके दरमियान भी खला नहीं होता, वो भी स्किन के साथ दरमियान जो है इसके फिंगर्स के दरमियान स्किन से ढकी हुई होती हैं। तो इसको कहते हैं वेब्ड हैंड और वेब्ड फीट। और दूसरा इसमें क्या होता है कि इसकी जो फिंगर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई होती हैं। इंडेक्स फिंगर किसी दूसरी उंगली के साथ ओवरलैप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, जिसकी हमें बात की थी कि 21 क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या होता है? इसकी आइज़ जो हैं वो स्लैंट होती हैं, यानी कि बाहर निकली हुई होती हैं। इसकी टोंग इनलार्ज होती है और वो भी बाहर निकली हुई होती है। इसका स्टेचर जो है वो स्मॉल होता है। गैप बिटवीन फर्स्ट एंड टू टॉय, यानी कि फर्स्ट और टू टॉय के दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है।
इसी तरह ब्रॉड हैंड विथ शॉर्ट फिंगर, और इसका जो हैंड है, इसकी पाम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, लेकिन इसकी जो फिंगर होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। और इसकी स्किन के ऊपर आपको फोल्ड्स नज़र आते हैं, जिस तरह चाइनीज़ और मंगोल जो लोग होते हैं उनकी फेस के ऊपर आपको फोल्ड नज़र आते हैं, बिल्कुल इस इनकी स्किन के ऊपर भी फोल्ड नज़र आते हैं। इसके जो ईयर्स होते हैं वो लो सेट होते हैं, यानी कि वो नीचे की तरफ होते हैं। इसी तरह जो नेज़ल ब्रिज है ये वाली, ये भी लो होती है, यानी कि ये नीचे दबी हुई होती है। अब नॉर्मल फेशियल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो और इसके जो फेस के ऊपर आपने देखा होगा कि इसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा मोटा नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि इसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होती है। और लास्ट पे क्या है कि डिले ग्रोथ ऑफ ब्रेन, और इसकी जो ब्रेन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, और ये मेंटली रिटार्ड होता है, अपना दिमाग सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसमें बोलने की भी एबिलिटी इतनी नहीं आती, और ना ही कोई चीज़ इससे लर्न होती है, याद होती है। नेक्स्ट अब हमने स्ट्रक्चरल एनॉमलीज़ पढ़नी है, ऑटोसोमल एनॉमलीज। तो सबसे पहले है क्राइडो कैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? क्राइडो कैट सिंड्रोम इज़ अ रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर काज बाय डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, यानी कि अब ये क्रोमोसोम 5 है, इसका जो शॉर्ट आर्म है वो कट हो जाता है, तो इस कंडीशन को जन्म देता है क्राइडो कैट सिंड्रोम। अब इसमें बच्चा होता कैसा है? अ हाई विच मोनोटोनस क्राई इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइंडिंग। अच्छा, इसमें जो बच्चा जब रोता है या बोलता है तो तब इसकी जो आवाज़ निकलती है वो कैट लाइक होती है, तो इसलिए इसको कैट क्राई भी कहते हैं, यानी कि जब ये बच्चा रोता है तो इसकी आवाज़ बिल्ली की तरह से निकलती है। द पेशेंट आल्सो यूजली हैड क्रेनियोफेशियल मेलफॉर्मेशन सच एज माइक्रोसिपेली और ब्रिज, और ऐसे बच्चों में जो उसका सर है वो भी छोटा होता है, ठीक है। और इसके जो क्रेनियल फेशियल, यानी कि जो इसके जो फेस का फॉर्मेशन है वो भी डिफॉर्म्ड हो जाती है। न्यूबॉर्न आल्सो हैव माइक्रोसिपेली, इसका सर छोटा होता है, एंड हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ एसफेक्सिया। एसफेक्सिया कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इसकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मरने के चांसेस भी होते हैं। अब ये जो आपको तस्वीर दिखाई गई है ये क्राइडो कैट सिंड्रोम के बच्चों की है। नेक्स्ट है प्रेडर विलाई सिंड्रोम, माइक्रो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15। क्रोमोसोम नंबर 15 उसमें से थोड़ा सा पार्ट उसका डिलीट हो जाए तो ये प्रेडर विलाई सिंड्रोम बन जाता है। लैक ऑफ मसल टोन इन न्यू बॉर्न, तो इस न्यू बॉर्न बच्चे के जो मसल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अडल्ट ग्रॉस ऑब्सिटी, और ये बच्चे जब अडल्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये है प्रेडर विलाई सिंड्रोम। नेक्स्ट है एंजलमैन सिंड्रोम, माइक्रो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15। ये बेबी क्रोमोसोम नंबर 15 की ही डिलीशन है ये, और ये किसी और पार्ट पर होती है, ठीक है। डेवलपमेंट डिले, इसमें जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, डिले हो जाती है माँ के पेट के अंदर, और जर्की मूवमेंट, और माँ के पेट के अंदर इसकी जो मूवमेंट है वो जर्की होती है। ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये एंजल सिंड्रोम के बच्चे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक ऑटोसोमल एनॉमलीज। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।